जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया है, जबरदस्त है। बताइए कैसे हो भाई, जल्दी से लाइव आ जाओ सभी। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जल्दी से बताइए। सब ओके है, बताइए। सिलेबस कब तक होगा? अर्पण जना, अर्पण जना, चलो ये बताओ तुम किस बैच के स्टूडेंट हो, पहले बताओ मुझे। किस बैच के स्टूडेंट हो भाई, बताओ। तुम्हारे सवाल का भी जवाब दिया जाए, ठीक है। आज ये चलिए मेरे भाई, यहाँ पर मज़े में हैं, बहुत बढ़िया है, आ जाओ। तो मज़े में हो तो क्वेश्चन नंबर 142 तक हम लोगों ने सारे सवाल कर लिए थे, और अभी जो है हमें क्वेश्चन नंबर 143 से मेरे भाई आगे के सभी सवालों को करना है, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो पढ़िए ज़रा इस सवाल को। यहाँ पर क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है मेरे भाई यहाँ पर कि अ सम ऑफ मनी वॉज लेंट इन 2 पार्ट, और पैसा किस पार्ट में इन्वेस्ट किया गया? तो 4 और 5 में। कितने सालों के लिए? तो 4 साल और मेरे भाई 5 सालों के लिए। किस हमसे यहाँ पर ये कहा है? तो अगर मान लीजिए यहाँ पर दो ब्याजों का कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ जो अंतर है वो हमारा कितना है? तो दो ब्याजों का जो अंतर है मेरे भाई यहाँ पर वो है 4680। अगर ये दो ब्याजों का मेरे भाई यहाँ पर अंतर है तो हमसे वो पूरा पैसा पूछा गया कि पूरा पूरा पैसा जो है यहाँ पर वो हमारा कितना है। अब देखो इसको कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई इसको टैकल करने की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। जो पैसा होता है सर, ब्याज होता है, वो किसके बराबर में होता है? तो P होता है इंटू R होता है इंटू मेरे भाई T होता है, और अपॉन में कितना होता है? तो 100 होता है। तो अगर हम देखें मेरे भाई तो पैसा जो होगा वो 4 और 5 के अनुपात में है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल के जगह पर हम कितना लिखेंगे? तो 4x लिखेंगे। रेट के जगह पर अगर हम बात करते हैं तो पहले वाले का 8% लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर कितना लिखेंगे? 4 साल। हालांकि देखो दूसरा वाला जो पैसा है ना मेरे भाई यहाँ पर वो ज़्यादा है, आप इस बात को मान के चलो। तो जब भी डिफरेंस जैसा शब्द प्रयोग किया जाए, ठीक है, तो उस डिफरेंस में आपको ये नहीं पता होता है कि कौन ज़्यादा है या कौन कम है, इसीलिए आप शुरू में ही यहाँ पर क्या कर दीजिए? मोड लगा दीजिए। या तो आप खुद के सेंस से इस्तेमाल कर लीजिए, जैसे मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, पहला वाला जो बंदा है उसका पैसा भी कम है और उसका रेट टाइम भी जो है वो भी मेरे भाई यहाँ पर कम है, तो जाहिर सी बात है इसका ब्याज कम होगा। दूसरा वाला बंदा है जो मेरे भाई उसका पैसा भी ज़्यादा है और टाइम भी ज़्यादा है, तो इसका ब्याज ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर या तो ये ना लिख करके हम यहाँ थोड़ा उल्टा रिवर्स मार दें, और रिवर्स मारने का मतलब क्या कहेंगे? दूसरे वाले बंदे का ब्याज जो है वो ज़्यादा है, पहले वाले बंदे का जो ब्याज है वो यहाँ पर कम है, तो दूसरे में से पहले को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो हम बोलेंगे सर ये हमारा आ जाएगा 4680 करके, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल होगा वो हमारा कितना, या ब्याज जो होगा वो कितना होगा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। दूसरे वाले बंदे के पास में कितना पैसा है? तो 5x, और पहले वाले बंदे के पास में कितना पैसा है? तो 4x। दूसरे वाले का जो मेरे भाई टाइम है वो कितना है? 5 साल, और पहले वाले का जो टाइम है वो हमारा इतना है। दूसरे वाले का जो रेट है वो मेरे भाई है 8 यहाँ पे, और पहले वाले का जो रेट है वो यहाँ इतना है। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा मेरे भाई। P इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4680 करके यहाँ पे, ठीक है। इससे क्या होगा? x का मान हमारा निकल करके चला आएगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर मेरे भाई ये बोलेंगे, देखो 5 इंटू 5 25, और 25 का 8 गुना कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 4 16, 16 का 8 गुना कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। और दोनों के नीचे कितना दे रखा है? तो मेरे भाई 100 अगर हमारा है तो हम 100 कॉमन ले लेंगे, ये बराबर हो जाएगा 4600 मेरे भाई यहाँ पर 80 के। अगर हम देखते हैं तो हम कहेंगे 200 में से 128 को घटाओ,
तो दोस्त यहाँ पर 72 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, 4680 के। अगर इसका देखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये कितना है, 4 गुना है। 4 इंटू 2 8, 7 चौक 28 नहीं मेरे भाई, 9 इंटू 2 18, 9 से 63, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो ना ये 4 गुना है, और 7 चौक 28, 7 छक 42, 6 दूनी 12 मेरे भाई, ये इतना गुना भी नहीं है। तो कैसे होगा, क्या होगा, ज़रा वो समझिए। तो एक काम करिए, 4 से आप इसको काटिए कितनी बार में, 18 बार में, और 4 से आप इसको काटिए कितनी बार में, 25 बार में। 18 से अगर आप काटेंगे तो 18 से 2 गुना मेरे भाई 36 होगा। उसके बाद में यहाँ पर 108 होगा। 18 का मेरे भाई यहाँ पर 6 गुना मेरे भाई 108 होता है, और इतनी बार में जाएगा। तो बेसिकली जो x का मान आएगा वो आ जाएगा 25 इंटू 26। 25 इंटू 26 मेरे भाई कितना होता है, तो 650 होता है, यानी 6500। तो x का मान कितना आ गया, 6500 आ गया। और अगर x का मान मेरे भाई 6500 आ गया, तो क्वेश्चन में कहा गया टोटल सम कितना था, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर जो टोटल था हमारा यहाँ पर, इस बंदे को 5 दिया था, इस बंदे को 4 दिया था, तो टोटल हमारे पास में 9x था, और x का मान कितना है, तो 6500 है। तो 6500 का सर 9 गुना। अगर आप देखोगे सर यहाँ 9 पचे 45, और 9 छक 54, और 5 मेरे भाई इतना हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 9 पचे 45, 9 छक 54, और 4 58 मेरे भाई यहाँ पर, ये 58,500। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो बहुत आसान सा मेरे भाई यहाँ पर सवाल है। दो ब्याजों का जो अंतर है वो इतना दे रखा है, यहाँ पर इस ब्याज में से इस ब्याज को घटा दोगे तो इतना आएगा। ठीक है, आसान भाषा में अगर हम कहें मेरे भाई यहाँ पर, तो इसका सम 200, इसका सम इतना, यानी कुल मिलाकर के 72 बटे इतना का मान इतना है। तो x का मान निकाल दिया, और x का मान आ गया, तो टोटल का सम पूछा गया था, यानी 5x और 4x, 9x का मान पूछा गया था, तो हमने 9x का मान बता दिया। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या कहा है। इस क्वेश्चन में मेरे भाई हमसे यहाँ पर ये बोला गया, पढ़िए जरा सवाल को, कि सर्टेन सम अमाउंट टू रुपीज इतना इन मेरे भाई 3 ईयर एंड टू रुपीज इतना इन 5 ईयर। ठीक है, at X% per annum under simple interest, rate of interest become X+2, then in how many year will the sum double itself। मुझे लगता है मेरे भाई यहाँ पर ये वाली चीज मैंने आपको करा दी है, ये वाली चीज़ मैंने आपको करा दी है, या यूं कहें तो इसको आप मेरे भाई बना सकते हैं, आप बहुत आसानी से मेरे भाई यहाँ पर बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुन्नी मेथड का ये कंसेप्ट है कि आपके पास में कोई पैसा 3 सालों में इतना बन जाता है, 5 सालों में इतना बन जाता है, तो मुन्नी मेथड का इस्तेमाल करके आप इसके अंदर में रेट भी निकाल लीजिएगा, मुन्नी मेथड का इस्तेमाल करके आप इसके अंदर में प्रिंसिपल भी निकाल लीजिएगा। और रेट को कहा गया है कि अगर आप 2% बढ़ा देते हैं, पुराने रेट में 2% जोड़ दीजिए तो नया रेट आ जाएगा। पैसा है ही, रेट है ही, टाइम है ही, और क्वेश्चन में कहा गया कितने टाइम में डबल होगा, तो टाइम आप निकाल लेना। तो ये 144 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई ये आपके लिए है, होमवर्क है, आप इसको बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे काम का सवाल नहीं है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 144 देखते हो, तो जैसे क्वेश्चन नंबर जैसा 144 है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 145 भी है, दोनों डिट्टो सेम तरह के सवाल हैं। 144 आप बना लेना, 145 मैं बता देता हूँ। ठीक है, 145 में कहा गया जी सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज इतना इन 3 ईयर एट R% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड द सेम सम अमाउंट टू रुपीज इतना एट R+2% सिंपल इंटरेस्ट इन सेम टाइम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। एक काम करिए आप मेरे भाई, इसको ट्राई करिए। ठीक है, आप इसको बनाइए, यहाँ पर देखिए एक बार कैसे बनेगा। चलिए मेरे भाई यहाँ पर ट्राई करिए। चलिए बना करके मेरे भाई दिखाइए यहाँ पर क्या होगा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा मिथुन राज, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा मेरे भाई यहाँ पर। सिंपल इंटरेस्ट के बाद में अगला अध्याय कंपाउंड इंटरेस्ट का है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है जी। एक निश्चित धनराशि अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक निश्चित धनराशि R% की दर से मेरे भाई 3 वर्षों में इतना रुपए हो जाती है, और वही धनराशि अगर 2% ज़्यादा मेरे भाई रेट पर देते हो उतने ही समय में इतना हो जाता है। ठीक है, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, यहाँ पर किसी को कोई नॉलेज नहीं है तुमने कितना पैसा दिया, किसी को कोई नॉलेज नहीं है तुमने किस रेट पर दिया, लेकिन पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि जैसे मानो मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास में एक पैसा था P नाम का, आप समझिए इस पैसे को मेरे भाई आपने R% के हिसाब से दिया था, और कितने सालों के लिए दिया था, 3 सालों के लिए दिया था। तो आपको जो पैसा मिला है वो मिला है 15,748। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी पैसे को मेरे भाई देते हो और 2% ज़्यादा पर देते हो, आप यहाँ 2% मेरे भाई ज़्यादा पर देते हो, और पहले 3 साल के लिए दिया था तो अब भी 3 सालों के लिए देते हो, तो वो पैसा 16,510 हो जाता है।
ठीक है। आप जो पैसा जब पहले इतना कमा रहे थे तो आप उससे अब ज़्यादा कैसे कमाने लगे? मतलब ये समझ लो कि मैं अपने अकाउंट डिपार्टमेंट में गया, वहाँ जा कर के मैंने पूछा, वहाँ जा कर के मैंने देखा, मैंने कहा यार पहले है ना मुझे ब्याज के मेरा अमाउंट जो बनता था वो इतना बनता था, और अब जो है मैंने जो पैसा बैंक में रखा हुआ है अब जा कर के देख रहा हूँ यार वो इतना बन गया। ज़्यादा क्यों बना? क्यों ज़्यादा बना आप मुझे बताओ। आप कहोगे सर ज़्यादा बनने का रीज़न है, लेकिन पहले बाद में बताएंगे, पहले ये देखिए ज़्यादा बना तो कितना बना, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, कितना ज़्यादा बना, तो इनका डिफरेंस लेना होगा। ठीक है, यानी इसमें से आपको इसे घटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो इसमें से जब आप इसको घटाओगे तो आप यहाँ पर घटा करके देखो तो बोलोगे सर यहाँ पर हमारा 252 और 752, 762 मेरे भाई 762 हो जाएगा। नहीं हो तो घटा के देख लो, 10 में से 8 गया 2 आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा, 14 में से 7 गया तो 7 आ जाएगा। बट मैंने डायरेक्ट ऐसे घटा दिया। तो आज मुझे इतना रुपया एक्स्ट्रा मिला है मेरे भाई, क्यों मिला है? इसीलिए क्योंकि मैंने रेट बढ़ा दिया। पहले मेरे भाई मैं 8% के हिसाब से देता था, मैं 2% ज़्यादा देता हूँ। तो अगर मुझे 2% मेरे भाई 1 सालों में मिलता है तो 3 सालों में कितना मिला होगा? 6%। यानी मेरे भाई यहाँ पर कितना परसेंट? तो 6%। और यही 6% का मान मेरे भाई 762 है। यही 6% का मान 762 है। यानी यहाँ से रेट बढ़ गया। आप इस बात की कल्पना करिए ना, जरा दिमाग लगाइए ना मेरे भाई यहाँ पे। आप तो समझदार है ना, आपको तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए ना। आपका रेट बढ़ाया गया है 2% से। अगर 1 साल में आप 2% एक्स्ट्रा कमा रहे हो तो 3 सालों में आपने 6% एक्स्ट्रा कमाया होगा, और ये 6% यहाँ पर 762 रुपये के बराबर है। यानी ये जो 762 है मेरे भाई यहाँ पर, ये 6% का मान है। और क्वेश्चन में कितने का मान कहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? तो आर का मान बाद में देखेंगे, पहले हम प्रिंसिपल निकालते हैं। तो अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है तो हम मेरे भाई यहाँ पर 100% का मान निकालेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पर कि वो प्रिंसिपल है कितना? तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए 6 से एक बार में 6 हो गया, 16 है, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, तो 12,700 कितना हो जाएगा? 12,700 मेरे भाई यहाँ पर। तो हम बोलेंगे सर ये हमारा है 12,700 करके। कितना है? 12,700 करके। ये पैसा है और ये क्या है मेरे भाई यहाँ पर? अमाउंट है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया? तो क्वेश्चन में हमसे मेरे भाई रेट कहा गया, कितने का ब्याज है और क्या ब्याज है। ठीक है, तो रेट क्या होता है? SI/P इंटू 100/टाइम। तो मेरे भाई ब्याज कितने का है? 15,748 में से 12,700 को मेरे भाई घटा दीजिए तो आप बोलेंगे सर 3,048 है। कितने का सर ब्याज है? कितने के ऊपर में है? तो मेरे भाई 12,700 के ऊपर में है। इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो टाइम हो जाएगा। बहुत सरल तरीका है सर रेट निकालने का, कि रेट बराबर ब्याज अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100/टाइम। और पहले दिन से आप लोगों को ये चीज़ हम पढ़ा रहे हैं। 3 से अगर आप काटेंगे तो मेरे भाई 1016 हो जाएगा। 127 का कितना गुना है? तो 8, 8 7 56, 8 दूनी 16, 5 21 2 मेरे भाई यहाँ पर 8 बार में। तो सीधा सीधा कटा तो कितना आएगा? 8% आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। सभी बच्चों का आंसर सही है। कोमल यादव ने सही आंसर दिया, अनुष्का शोमानी आपका भी आंसर सही है, नीरज चौहान बच्चे आपका भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग यही पैसा इस रेट से इतने समय के लिए देते थे तो इतना होता था। अब मैंने उन्हीं पैसों में रेट बढ़ा करके टाइम मेरे भाई सेम रखा तो मुझे इतना मिला। तो एक्स्ट्रा जो प्राप्त हुआ वो 762, और यहाँ जो एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ 1 साल में 2% तो 3 साल में 6%। यानी ये जो पैसा है मेरे भाई 6% का मान है, 100 से गुना कर दिया, प्रिंसिपल आ गया। क्योंकि बिना प्रिंसिपल के निकाले बच्चों हम लोग रेट नहीं निकाल सकते हैं। तो मूलधन हमारा जब एक बार निकल जाता है तो उसके बाद में हमारा रेट जो है वो निकालना आसान होता है। ठीक है, रेट का फॉर्मूला होता है कितने का ब्याज मिला कितने के ऊपर इंटू 100/टाइम। तो जो ब्याज मिला है मेरे भाई यहाँ पर वो कितने का मिला है? तो आप देखो सर, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओगे सर यहाँ पर इतने का ब्याज मिला। कितने पर? 12,700 पे इंटू 100 में क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए, चलिए अगला सवाल हम लोग चलते हैं और अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। मिसलेनियस में बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं तो इनको पढ़ने के लिए थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ता है पहले से। अगर तुम ये सोचो कि आसान तरीके से हम कर ले तो संभव नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, अच्छा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 146 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। कहा गया मेरे भाई सवाल में यहाँ पर कि जैसे देखो आपके पास में 32,000 रुपया है, इसको इन्वेस्ट किया गया सिंपल इंटरेस्ट पे। कितने के रेट से? तो मेरे भाई 5% के रेट से। ठीक है, एंड इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर 10 ईयर।
10 सालों के बाद में जितना भी ब्याज बनता है उसको उठा करके प्रिंसिपल में जोड़ दिया जाता है। देन इन हाउ मेनी ईयर विल द अमाउंट टू 64,000 एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कितने सालों में जा करके 64,000 बन जाएगा। कुछ थोड़े से अलग और नया सवाल, ठीक है, कि सर यदि 32,000 रुपये को 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर निवेश किया जाता है और ब्याज मेरे भाई 10 वर्षों के बाद मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में यह राशि 64,000 हो जाएगी। ठीक है, 32,000 is invested at simple interest at a rate of 5% per annum. Interest is added in the principal after 10 year. मैं एक काम करूँ, मैं बिना पेन उठा करके इस सवाल को बनाऊँ। देखो 5 × 10 50 हो जाएगा, इसका 50% का मतलब 16,000, 32,000 में 16,000 जोड़ना 48,000। अब 48,000 मेरे भाई कहा गया हाउ मेनी इयर्स विल इट अमाउंट टू, इतना 48,000 64,000 कितने सालों में बन जाएगा। 48,000 64,000 कितने सालों में बन जाएगा उसी रेट के मुकाबले 48,000 64,000 कितने सालों में बन जाएगा। तो मेरे भाई 48,000 का 3 0 से 3 0 खत्म। अगर आप देखोगे 48 का तो 8 छक और 8 28, ठीक है, मतलब 6 और 8 मेरे भाई, फिर 3 और 4 बनेगा। 3 की चीज़ मेरे भाई 4 बन गई यहाँ पे, ठीक है, 3 की चीज़ यहाँ 4 बन गई। तो बोलेंगे सर 1/3 × 100/5 20/3, 20/3 हमारा कितना आएगा 100 मतलब यहाँ पर ये आपका 16 सही शायद 2/3 आएगा। अब देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, समझते हैं। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए मेरे भाई क्या कहा गया। तो क्वेश्चन में कहा गया सर यदि आप किसी को 32,000 रुपया देते हैं, 5% के हिसाब से देते हैं और निवेश करते हैं और ब्याज 10 वर्षों के बाद मूलधन में जोड़ा जाता है। तो मैंने कहा पहले 10 वर्षों का ब्याज देखो कि 10 वर्षों का ब्याज होगा तो होगा कितना। ठीक है, तो मेरे भाई ब्याज हम लोग देखते हैं। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100। तो ये मेरे भाई हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, रेट हमारा इतना है, टाइम हमारा इतना है और अपॉन में कितना हो जाएगा, तो अपॉन में 100 हो जाएगा। तो ये मेरे भाई ब्याज हो गया हमारा। 32 का 5 गुना 160, 160 में डबल जीरो कर देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 16,000। ठीक है, ये 16,000 का ब्याज बना। इस 16,000 को हम क्या करेंगे, इसको प्रिंसिपल में जोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर इसको प्रिंसिपल में जोड़ देंगे मेरे भाई यहाँ पर ना, तो ये देखो ये हमारे पास में 32,000 रुपया था, 32,000 में 16,000 को जोड़ देंगे तो मेरे भाई नया वाला जो प्रिंसिपल आएगा वो कितना आएगा। तो बोलोगे सर पुराना पैसा 32,000 था, 16,000 जोड़ दीजिए तो सर आपका जो पैसा हो जाएगा वो हो जाएगा 48,000 रुपया। कितना हो जाएगा, 48,000 रुपया। अब कहा कि ये जो तुम्हारे पास में 48,000 है, ठीक है, देन इन हाउ मेनी ईयर विल इट अमाउंट टू 64,000। ये पैसा मेरे भाई 64,000 तुम्हारा कितने सालों में बन जाएगा, ये बताओ। यहाँ 48,000 64,000 कितने सालों में बन जाएगा ये समझो। ठीक है, एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी अगर इस पैसे को मैं 5% के हिसाब से दूं तो कितने सालों में बन जाएगा, मुझे ये बताओ। कितने सालों में मेरे भाई यहाँ पर ये बन जाएगा। अब आप बताओ, आप किसी को 48,000 रुपया देते हो, 5% के रेट से देते हो तो कितने सालों में मेरे भाई वो 64,000 बन जाएगा। कई सारे तरीके हैं जिसमें से एक तरीका ये भी है। ठीक है सर, यहाँ पर क्या होता है, टाइम बराबर SI/P × 100/R। तो सिंपल इंटरेस्ट कितने का है मेरे भाई। हालांकि इसमें आप एक और काम कर सकते हो, उनका रेशियो ले सकते हो। जैसे मैं रेशियो ले रहा था 3 0 से 3 0 खत्म। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे मेरे भाई यहाँ पर तो 12 से मेरे भाई 8 से काटो, 8 का 6 गुना मेरे भाई 8 का 8, 16 से काटो ना, 16 का 3 गुना और 16 से मेरे भाई यहाँ 4 गुना। तो मैं आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता हूँ कि कितने सालों में 3 रुपया 4 रुपया बन जाएगा 5% के रेट से। ठीक है, तो मेरे भाई टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, SI/P × 100 में मेरे भाई R। यहाँ पे कितने का ब्याज मिला, तो बोलेंगे सर 1 का ब्याज। कितने के ऊपर में मिला, 3 के ऊपर में। इनटू कितना करेंगे सर, 100 करेंगे और बट्टे में कितना हो जाएगा सर, रेट का हम यहाँ 5 करेंगे। ठीक है, ये 20/3 आ रहा है और 20/3 जो होगा वो 6 सही 2/3 होगा। तो यहाँ पर आपका जो समय आ गया वो मेरे भाई यहाँ कितना आ गया, 6 सही 2/3 साल आ गया ना यहाँ पे। अब क्वेश्चन में सिर्फ ये कहता है कि ये पैसा कितने सालों में बन जाएगा, तो इतना। बट हमें क्वेश्चन की थोड़ी भाषा को समझना होगा और हमें ये देखना होगा कि टोटल साल हमें कितना लगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया था कि ये वाला पैसा इतना बन जाएगा और कितने सालों में, ये नहीं कहा गया था। क्वेश्चन में ये कहा गया था मेरे भाई कि पूरा 32,000 को तुम इन्वेस्ट करोगे तो वो 64,000 बनने में उसको कितना समय लगेगा। तो शुरू में मेरे भाई कितने साल लगे, तो शुरू में आपको मेरे भाई यहाँ पर 10 साल लगा। तो शुरू में आप कहोगे सर शुरू में हमको 10 साल लगा और बाद में कितना लगा, तो 6 सही 2/3। तब जाकर के जो यहाँ आंसर दिया गया वो 16 सही 2/3
उस हिसाब से यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी अगर लैंग्वेज में क्लैरिटी और मिलती तो मज़ा आ जाता। ठीक है। देन इन हाउ मेनी टोटल ईयर, यहाँ एक शब्द जो रहता ना, अगर टोटल रहता तो थोड़ा सा मज़ा आ जाता मेरे भाई यहाँ पर, कि टोटल ईयर विल द अमाउंट टू इतना एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि 10 वर्षों के बाद मूलधन में जोड़ा जाता है तो समान ब्याज दर पर कुल कितने वर्षों में, यहाँ पर अगर एक शब्द मेरे भाई रहता ना कुल कितने वर्षों में, कुल मिलाकर कितने वर्षों में यह धनराशि इतनी हो जाएगी, तो जब वो टोटल शब्द आ जाता तो ये कहते सर देखो शुरू में 10 साल लगा और ये साल लगा, यानी हमें 32,000 से 64,000 तक पहुंचते पहुंचते हमें इतने साल लग गए। समझ में आ गया बात? यहाँ कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है बताइए। तो ये सवाल बच्चों हमें समझना था कि पहले 32,000 पर 5% के हिसाब से 10 सालों का ब्याज निकालेंगे। 32,000 पर 5% के हिसाब से 10 सालों का ब्याज 16,000 है। यदि इस पैसे में इस ब्याज को जोड़ दिया जाए तो इतना बन जाएगा। अब ये वाला पैसा कितने सालों में 64,000 बन जाएगा, तो इतने साल में। ठीक है, तो 32,000 से 64,000 तक का सफर तय करने में मुझे कितने साल लगे, तो पहले शुरू में 10 साल लगे और उसके बाद में इतने लगे, कुल मिलाकर के यहाँ पर इतने लगे। तो कई बार छोटी छोटी यहाँ पर भाषा का जो खेल होता है ना, वो बड़ा रूप लेकर के चला जाता है। ठीक है, विनीत मौर्य कहते हैं जी सर समझ में आ गया। बिल्कुल आएगा मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है सर जी, सिंपल इंटरेस्ट की प्लीज़ क्विज़ लगवा दीजिए प्लीज़। देख लीजिए एक बार बैच में सिंपल इंटरेस्ट का क्विज़ अगर नहीं है तो वो डलवा दीजिए। ठीक है, ठीक है, बाकी कल करा दूंगा मेरे भाई यहाँ पर वापस से 147 से, और जो क्वेश्चंस बाकी है वो भी हो जाएंगे, और जो भी आपका है मेरे भाई यहाँ पर वो सारा का सारा हम लोग कल कर लेंगे। आज के लिए भाई हाथ जोड़ के माफ़ी है, सॉरी।